मूर्ख दामाद। बहुत दिनों पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। हुन दामाद नामक उसका पुत्र उसके साथ रहता था। वह आलसी और मूर्ख था। बूढ़ी माँ उसकी मूर्खता से दुखी थी। वह पुत्र किसी भी काम में उसकी सहायता नहीं करता था। इसी कारण वह बूढ़ी औरत कष्टमय जीवन बिता रही थी। एक बार वह बूढ़ी औरत बीमार हो गई। वैद्य ने उसे पलंग से न उतरने का आदेश दिया। अब घर का प्रबंध कौन करता, बाजार में चीजें कौन लाता। 2-3 बाद उसने फिर घर का काम करना आरंभ किया, किंतु जब वह भोजन बना रही थी तब घर में शाक आदि नहीं था। उसने पुत्र से कहा, बाजार से शाक के लिए केकड़ा ले आओ। 1 रुपए में 10 केकड़े आते हैं। दामाद बाजार की ओर चल दिया। चलता हुआ वह बाजार पहुंचा। प्रातः काल का समय था। उसने बाजार में ताजी सब्जियां देखी। मछली बेचने वाले से 10 केकड़े खरीदे। कुछ समय बाद वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। थका हुआ दामाद नदी के किनारे विश्राम करना चाहता था। उसने विचार किया कि घर में मेरी माता मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके मन में एक विचार आया। एक एक केकड़े को निकाल कर वह कहने लगा, अरे केकड़ो, आप नदी पार करके इस मार्ग से मेरे घर की ओर चलो। मेरी माता इंतजार कर रही है। अपने घर की पहचान भी उसने बतलाई। इसके बाद दामाद पीपल की छाया में सो गया। केकड़े प्रसन्न होते हुए नदी के पास आए। वे उछल उछल के नदी के पानी में प्रवेश कर गए। केकड़े दामाद की तरह मूर्ख नहीं थे। घर में दरवाजे पर उसकी माता उसका इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद जब दामाद नींद टूटी तब दोपहर ढल चुकी थी। वह नदी पार करके तेजी से अपने घर पहुंचा और माँ को कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। माता ने कहा, इतने समय तक तू कहाँ रहा? केकड़े कहाँ हैं? दामाद सहज भाव से बोला, मैंने 10 केकड़े प्रातः काल ही अपने घर की ओर भेज दिए थे। क्या वे अभी तक नहीं आए? माता ने अपने हाथों से अपना मस्तक पकड़कर कहा, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि केकड़े नदी में रहते हैं। इस समय भी वह सुखपूर्वक नदी में कूद रहे हैं। तेरे जैसे मूर्ख पुत्र को धिक्कार है। यहाँ से चला जा, मैंने भोजन नहीं बनाया है। शिक्षा, मूर्ख व्यक्ति मूर्खों वाले ही कार्य करता है। हमें हमेशा समझदारी वाले कार्य करने चाहिए।